बच्चों सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर सॉलिड दो तरह के होते हैं। पहला टाइप आता है इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो दूसरा टाइप होता है एमॉर्फस सॉलिड होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जैसे कि एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल एक डेफिनेट पैटर्न में 3 डायमेंशन स्पेस में रेगुलरली अरेंज होते हैं। इनका अरेंजमेंट होता है रेगुलर, और ये अरेंजमेंट बच्चों इतना ज्यादा रेगुलर होता है कि इस कारण इनका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप बन जाता है। इसके अलावा बच्चों हम देखें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि इनमें जो पार्टिकल के अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो पीरियोडिकली पूरे क्रिस्टल में रिपीट होता है। एंटायर क्रिस्टल में ये अरेंजमेंट बार बार रिपीट होता है, पीरियोडिकली रिपीट होता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं कि ये होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। सॉलिड का जो दूसरा टाइप है वो है एमॉर्फस सॉलिड। ये टर्म एमॉर्फस ग्रीक वर्ड ओमॉर्फ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शेपलेस। एमॉर्फस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो 3 डायमेंशन स्पेस में रेंडमली अरेंज होते हैं। ये जो पार्टिकल है वो 3 डायमेंशन स्पेस में रेंडमली अरेंज होते हैं, जिसके कारण इनका कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। ठीक है, और इन एमॉर्फस सॉलिड के जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं ग्लास, रबर और प्लास्टिक। बच्चों एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज होते हैं, लेकिन कुछ एमॉर्फस सॉलिड में बीच बीच में ऐसे छोटे पोर्शन भी मिलते हैं जिनमें पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो बच्चों ये अरेंजमेंट क्या है, पूरे क्रिस्टल में नहीं है, केवल छोटे पोर्शन है जहां पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होते हैं। कुछ एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर ये रेगुलरली अरेंज होते हैं, इसलिए हम कहते हैं बच्चों एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। मतलब अरेंजमेंट जो है वो छोटी छोटी डिस्टेंसेस में मिलता है, पूरे क्रिस्टल में बिल्कुल नहीं मिलता है। एंटायर क्रिस्टल में तो पार्टिकल बच्चों जनरली रेंडम ही अरेंज होते हैं। अगर हम किसी पुरानी बिल्डिंग में कांच की खिड़कियों को ऑब्जर्व करते हैं तो जो कांच की खिड़कियों का कांच जो होता है, जो ग्लास विंडो का ग्लास पैन होता है, वो बच्चों बॉटम पर थिक होता है। टॉप के कंपेयर में बॉटम पर वो थिक होता है, मोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रेविटी के कारण टॉप से बॉटम की ओर धीरे 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 फ्लो होना स्टार्ट करते हैं, और कई सालों में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर में ये जो ग्लास के मॉलिक्यूल है बॉटम पर कलेक्ट होने लगते हैं, जिससे वो बॉटम वाला पार्ट थिक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एमॉर्फस सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी बच्चों लिक्विड के जैसी है, लिक्विड के सिमिलर है, इसलिए हम एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। जी हाँ, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, या फिर हमें इसे स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड के हर एक पोर्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम रहता है, तो सेम अरेंजमेंट के कारण हर एक पार्ट एक ही सिंगल टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, इसलिए पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड एक डेफिनेट टेम्परेचर पर आकर मेल्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। वही बच्चों एमॉर्फस सॉलिड में हम देखें तो अलग अलग पोर्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, इस कारण वो जो पोर्शन से अलग अलग टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। तो जो पूरा एमॉर्फस सॉलिड होता है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर मेल्ट नहीं होता है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होता है। जैसे हम देख सकते हैं, मान लो कोई सॉलिड जो है वो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होगा, या फिर वो 70 से 80 के बीच में कहीं मेल्ट होगा, या फिर वो 80 से 90 के बीच में कहीं मेल्ट होगा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एक डेफिनेट रेंज के अंदर होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब इनकी कुछ प्रॉपर्टी अगर हम मेजर करते हैं तो एक डायरेक्शन में उनकी वैल्यू अलग आती है, लेकिन जब हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू बदल जाती है। मतलब कि डायरेक्शन चेंज करने पर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी
चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम समझते हैं। बच्चों, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने एक डायरेक्शन ए बी ले ली, तो अब ए बी में सारे पार्टिकल ब्लू हैं। इसी तरह अगर हम एक दूसरी डायरेक्शन लेते हैं सी डी, तो उसमें पार्टिकल बच्चों ब्लू और रेड अल्टरनेट मिलते हैं। और अगर हमने एक और डायरेक्शन ई एफ ली है, तो इसमें ब्लू और रेड अल्टरनेट तो हैं, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो पार्टिकल का अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं उसकी वैल्यू भी बच्चों चेंज हो जाएगी। तो इस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, इसलिए सेम फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करने पर वैल्यू अलग अलग आ जाती है। एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, इनकी जो वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू सभी डायरेक्शन में सेम आती है। अगर हम कोई भी डायरेक्शन लेते हैं तो उन सभी डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या मिलेगा, इरेगुलर मिलेगा। इसलिए जब हम कुछ प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या थर्मल एक्सपांशन को मेजर करते हैं तो भी अलग अलग डायरेक्शन में इनमें चेंज बहुत कम होता है, मतलब इनकी वैल्यू सभी डायरेक्शन में सेम रहती है। तो जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प नाइफ से कट करते हैं तो हमें रेगुलर और स्मूथ सरफेसेस मिलती है। वही हम एमॉर्फस सॉलिड को किसी शार्प नाइफ से कट करते हैं तो जो सरफेसेस होती है वो इरेगुलर होती है। इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्लीवेज कहते हैं।